औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बाइनरी ट्री के कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की। जैसे पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हम लोगों ने बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री के बारे में बात की, मुख्तलिफ ऑपरेशन उसके देखे, उनका कोड वगैरह भी देखा, लेकिन कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के लिहाज से कोई ख़ास डिस्कशन वहाँ पर नहीं की। अब ट्री का कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कैसे होता है या उसके जो ऑपरेशन हैं वो किस बेस पर उनका टाइम हमारे पास आता है कि ये इतना वक्त लेके ये काम परफॉर्म करेंगे। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं या सीक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे अरे है, फिर दूसरी तरफ लिंक्ड लिस्ट एग्जिस्ट करती है कि आपकी लिंक्ड डाटा स्ट्रक्चर वो बना होता है और उसके अंदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, नोड्स एग्जिस्ट करती हैं, और सो ऑन एंड सो फोर्थ जो लास्ट नोड है उसके अंदर फिर नल पड़ा होता है। इन दोनों को अगर देखा जाए तो इनकी कम्प्लेक्सिटी डिपेंड कर जाती है इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर। 2000 n, अगर वो n है तो हमारा जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बनती है वो भी बिग ऑफ n में ही चली जाती है दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर। लेकिन जब ट्री की बात की जाती है तो ट्री इज़ अ हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर, और जब हायरार्की में हम जाते हैं तो ट्री के अंदर क्या है जी, वहाँ पर फिर लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, और उन लेवल्स की बेस के ऊपर क्या होता है कि आपकी जो डीपेस्ट नोड होती है, यानी रूट से लेकर जो डीपेस्ट नोड होती है, उसको हम कहते हैं कि दैट विल गिव अस द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेवल्स भी बीच में आ जाते हैं, और नंबर ऑफ लेवल्स बेसिकली हमें शो करते हैं ना कि हाइट कितनी है ट्री की। और फिर ट्री के अंदर एक एंड नहीं होता हमारे पास, यानी अरे के अंदर तो यही है ना कि स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो इंडेक्स टिल द लास्ट इंडेक्स, और अगर हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड नोड टिल द लास्ट नोड विच इज हैविंग अ नल इन द नेक्स्ट पार्ट। लेकिन जब हम ट्री के अंदर आ जाते हैं तो वेरियस ऑप्शंस आर देयर। लीफ नोड्स एक से ज्यादा हो सकती हैं, और वो क्या है, एंडिंग पॉइंट्स है, तो आप किसी भी पाथ से जा सकते हो। अब आप किसी भी पाथ से जाओ तो आप ये तो नहीं कह सकते कि उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो जी नंबर ऑफ नोड्स पर डिपेंड करती है, बिकॉज अगर इस ट्री की बात की जाए जो हमारा फुल ट्री होता है उसका हर लेवल कंप्लीट है। अब अगर उसका हर लेवल कंप्लीट है और वो बाइनरी ट्री है और हर एलिमेंट उसका इस तरह से डिफाइंड है, तो इसके अंदर क्या होगा, लेट्स से कि आपने ये वाला पाथ इस्तेमाल करके आप यहाँ पे पहुंचे, तो क्या कम्प्लेक्सिटी हम कहेंगे कि बिग ऑफ n है? नो, हम ये तो नहीं कहेंगे। उसकी वजह ये है कि सारे के सारे एलिमेंट तो ट्रैवर्स हुए ही नहीं है, सिर्फ 3 एलिमेंट्स ट्रैवर्स हुए हैं, राइट। सो जो ट्री की कम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है वो निकाली जाती है उसकी हाइट की बेस के ऊपर कि कितनी हाइट है। सो द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी ट्री डिपेंड्स ऑन इट्स हाइट। सिंपल, हाइट पे डिपेंड करेगी कि कितनी नोड्स हैं, कितने आपके लेवल्स हैं, और कितने लेवल से आप गुजर के जा रहे हो। ठीक है, अब अगर देखा जाए बाइनरी ट्री को तो हर लिहाज से अगर बाइनरी ट्री बनाया जाए, फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास बाइनरी ट्री है तो मैक्सिमम 2 नोड्स होनी है, फिर आगे से 2 नोड्स होंगी, ठीक है, फिर आगे से इसकी 2 नोड्स होंगी, राइट। तो प्रॉब्लम को अगर हम समझे थोड़ा सा तो किस तरह से नजर आ रही है कि यहाँ पर 1 है, फिर 2 नोड्स हैं, फिर 3 नोड्स हैं, फिर 4 नोड्स हैं, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारे पास जो लास्ट लेवल पर है वो लेट्स से k नंबर ऑफ नोड्स एग्जिस्ट करती हैं। अभी जो k नंबर ऑफ नोड एग्जिस्ट करती है ये किस फॉर्मेट के अंदर जा रही है, 2 पावर 0, 2 पावर 1, यानी लेवल्स के ऊपर जो नोड्स आ रही हैं हमारी वो पावर ऑफ 2 में जा रही हैं, ठीक है, 2 पावर 3 एंड सिमिलरली 2 पावर 2, देन 2 पावर 3, देन जो है आपकी सो ऑन सो फोर्थ, ये पहुंचेंगी किसी ना किसी पर। तो लेट्स से कि अगर 2 पावर हम फॉर एग्जांपल 2 पावर हम n कहते हैं तो 2 पावर n इक्वल टू k। ओके, तो ये हमारा रिलेशनशिप बना विच शोज अस कि ट्री की जो हाइट आपकी होगी वो किस में चली जाएगी, दैट विल मूव इनटू द लॉग ऑफ n। ठीक है, तो ट्री की हाइट आपकी लॉग ऑफ n में चली जाएगी। और अब अगर ट्री की हाइट आपकी लॉग ऑफ n है तो उसके अंदर जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, चाहे वो इंसर्ट का हो, चाहे वो डिलीशन का हो, चाहे आपका जो है वो ट्रैवर्सिंग का हो, या ट्रैवर्सिंग इसलिए ऐसे कि सर्च कर रहे हैं आप, वो किस में जाएगा, लॉग ऑफ n कम्प्लेक्सिटी होगी। ओके, सो बाइनरी ट्री विद n नोड्स हैज मिनिमम ऑफ बिग ऑफ लॉग ऑफ n लेवल्स। ठीक है, क्योंकि हमने लेवल ही निकाले हैं ना कि 1 पे ये 2 पावर 0 है, फिर 2 पे 2 पावर, यानी मल्टीपल ऑफ 2 के अंदर वो बढ़ रहा है।
और रिलेशनशिप हमारा ये बनता है, दैट इज अ लॉगरिथमिक रिलेशनशिप। तो ट्री की हाइट जो है हमारी हैविंग विद n नोड्स, ठीक है, और उसके जो लेवल्स बनेंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे, log ऑफ n। तो हमने लेवल्स के लिहाज से इसकी फिर कंप्लेक्सिटी निकालनी है। ऐसा क्यों है, देखें ना, पीछे भी मैंने बात की और यहां पर भी आप देखें कि इस जगह के ऊपर आपने अगर यहां तक पहुंचना है तो आप किस लेवल पर आना चाह रहे हो, आप लेवल नंबर 1 पे आना चाह रहे हो, ठीक है, या आप कह दीजिए कि मैंने सेकंड लेवल पे आ रहा हूं, क्योंकि लेवल 1 तो ये होता है ना जो 0 पे एग्जिस्ट करता है, तो ये आपका फर्स्ट लेवल है। तो आपने पूरी की पूरी नोड्स तो ट्रैवर्स नहीं की। अब यहां से हो सकता है आप इस तरफ मूव कर जाए, तो हम लेवल्स पे मूव कर रहे हैं और हर लेवल पर हमने जर्नली एक ही नोड को टच करना है और फिर आगे बढ़ते रहना है, जिसकी वजह से जो कंप्लेक्सिटी हमारी मैयर होती है वो किस में होती है, log ऑफ n में, क्योंकि हमारे ट्री की जो हाइट है वो log ऑफ n में चली जाती है। अब log ऑफ n अगर हाइट है तो कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे, चाहे वो इंसर्शन का हो, चाहे वो सर्च का हो या डिलीशन का हो, ठीक है, ट्रैवर्सिंग जो है वो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, वो तो डेफिनेटली उनका टाइम तो n ही होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि आप पूरे ट्री के एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हो, तो वो तो टाइम लेगा ना। लेकिन जो अदर जनरल ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे आपके किस में चले जाएंगे, वो log ऑफ n में चले जाएंगे। सो द कंप्लेक्सिटी ऑफ योर ट्रीज, द टाइम कंप्लेक्सिटी ऑफ योर ट्री डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द ट्री, नॉट ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और हाइट कैसे मेजर होती है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेवल्स। और लेवल्स हमारे क्या बन जाते हैं, वो हमने देखना है कि ट्री किस तरह का है, कितने लेवल्स बन रहे हैं, तो वो log ऑफ n में चले जाते हैं, ठीक है। So, since binary tree with n nodes has a minimum of big of log of n levels, it takes at least big of log of n comparisons to find a particular node. इतना ही होगा ना जी, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे आया, इधर चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, हो सकता है इधर को मूव कर जाए, तो वो लेवल्स पे मूव कर रहा है, ना कि नोड्स पे मूव कर रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर नोड को किसी पर्टिकुलर लेवल पर, फिर अगले लेवल पर, फिर अगले लेवल पर वो मूव करते हुए ढूंढ रहा होता है, और हमें एलिमेंट भी लेवल्स पर पड़ी हुई नोड में मिल जाते हैं। फॉर दैट रीजन उनकी हाइट की बेस के ऊपर टाइम कंप्लेक्सिटी एनालिसिस किया जाता है, ओके। लेकिन क्या हमेशा log ऑफ n होगा, ये सवाल पैदा होता है, तो उसको भी देखते हैं आगे चलकर कि वो किस तरह से होगा, ओके। अब ऑन एवरेज बाइनरी ट्री प्रोवाइड्स अस बिग log of n on average time complexity for all its operations। कहां पर जी, on average ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। The average case is considered with respect to the height of the tree, ठीक है। अच्छा, अब देखें, let's say यहां पर अगर मैं एक एग्जांपल करूं कि सपोज आपका ये बाइनरी ट्री है और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से पड़े हुए हैं, ठीक है, और ये एलिमेंट्स अगर बाइनरी सर्च ट्री है आपका, उसकी एग्जांपल ले लें, तो ये सॉर्टेड ट्री हो सकता है। और सॉर्टेड किस लिहाज से हो सकता है कि लेट्स से यहाँ पर 5 है, यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यानी सॉर्टेड डाटा आया तो आपका BST तो ऐसे ही बनेगा, लेफ्ट पे नोड इंसर्ट होती रहेंगी, राइट। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके ट्री की जो हाइट है वो लॉग में तो नहीं बन रही, दैट इज n, यानी अगर आप हाइट को मेजर करें तो हाइट आपकी क्या बन गई है, दैट इज n, बिकॉज इट हैज n लेवल्स। लॉग में तो तब जाता ना अगर बैलेंस होता, तो ये तो हाइट इसकी n में हो गई। क्यों, क्योंकि रीजन ये नजर आ रही है कि आपने नया नोड भी इंसर्ट करना है, नया नया एलिमेंट आ जाता तो सबको ट्रैवर्स करके वर्स्ट केस पे यहां पे पहुंचेगा। ऐसे दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है कि यहां पर ऐसा ही ट्री जो रिवर्स ऑर्डर में बना हो, यानी पहले बड़ा एलिमेंट आया, फिर उससे छोटा आया, फिर उससे छोटा आया, ठीक है, सॉरी उससे बड़ा आ गया, बड़े एलिमेंट्स आते रहे, तो आपका राइट ट्री बन जाएगा। अब इसको अगर आप देखोगे तो इसकी भी हाइट क्या बन जानी है, इसकी हाइट भी n होनी है, बिकॉज n नंबर ऑफ एलिमेंट में से आपको गुजर के जाना पड़ेगा। तो ये अनबैलेंस ट्री हमारे पास बन जाता है, और BST के अंदर ऐसा हो सकता है, बड़ी आसानी के साथ हो सकता है। That was the reason I said that कि ये on average आपको log n देगा। लेकिन वर्स्ट केस में अगर हम चले जाते हैं तो वर्स्ट केस में भी जब ट्री बिल्कुल ही अनबैलेंस्ड हो जाता है तो वो हमें किस में ले जाता है, n के अंदर, क्योंकि n नंबर ऑफ लेवल्स आ गए ना। तो n नंबर ऑफ लेवल्स अगर आपके पास हैं और हर लेवल पर सिर्फ एक ही नोड है, तो फिर हाइट क्या हो गई आपकी, n हो गई, क्योंकि औरतों के पाथ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा आपका, राइट।
तो वर्स्ट केस के अंदर BST भी हमें जो है, जो एग्जांपल आपके सामने है, वो किस में ले जाता है, बिग ऑफ n में। लेकिन ऑन एवरेज ट्रीज जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड अस बिग ऑफ लॉग ऑफ n। ठीक है जी। सो ऑलवेज कंसीडर द हाइट ऑफ द ट्री, और उस लिहाज से आपके सारे ऑपरेशन की कंप्लेक्सिटी हो जाएगी। तो इसका फिर सोल्यूशन क्या है कि अगर BST भी हमें वर्स्ट केस में बिग ऑफ n में लेके जाता है तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है, बेहतर तरीका कर क्या हो सकता है। अब ट्री की हाइट के लिहाज से मैंने पहले बात की कि इफ ट्री इज अ हाइट बैलेंस ट्री इट विल गारंटीज लॉग ऑफ n टाइम कंप्लेक्सिटी, अदरवाइज ये क्या करेगा, बिग ऑफ 1। अब हाइट बैलेंस क्या है, जैसे पीछे भी हमने एग्जांपल देखी और यहां पर भी अगर मैं दोबारा उसको रीड्रॉ कर दूं तो इसको देखें तो ये ट्री जो है हमें कुछ बैलेंस नजर आएगा। जैसे फुल बाइनरी ट्री होता है उसी तरीके से कि लेट्स से दिस इज सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस ट्री, क्योंकि इसके अंदर लेवल्स के ऊपर नोड्स आ रही हैं, ठीक है, नजर आ रही हैं। क्योंकि अगर अब यहां से मूव करेगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, ठीक है, अपना काम कर लेगा, यहां से आएगा, इधर जाना, यहां जाएगा, यहां जाएगा, अपना काम कर लेगा। तो ये सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस ट्री है, और इसकी हाइट अगर आप मेजर करें तो आपको ऑलमोस्ट log n ही मिलेगी। ठीक है, आपको log n ही मिलेगी, समटोटिकली log n मिलेगी। तो यहां तो ये एवरेज टाइम में दे देगा आपको सारे के सारी जो ऑपरेशंस है उनकी कंप्लेक्सिटी log ऑफ n। तो ये हाइट बैलेंस ट्री है, यानी ऐसे ट्रीज जिनकी हाइट बैलेंस्ड हो। और हाइट बैलेंस कैसे की जाती है कि दोनों साइडों पर ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ नोड्स हो सब ट्रीज के अंदर। ठीक है, अच्छा जी। अब इसी लिहाज से आप देखें कि हाइट बैलेंस ट्री क्या चीज होते हैं। हाइट बैलेंस ट्री की डेफिनेशन ये कहती है, अ ट्री हुज सब ट्री डिफर इन हाइट बाय नो मोर देन 1 एंड द सब ट्रीज आर आल्सो हाइट बैलेंस ट्रू। क्योंकि ट्रीज तो रिकर्सिव है, तो जो प्रॉपर्टी एक पर अप्लाई कर रहे हैं वो हमें आगे भी अप्लाई करनी पड़ेगी। अब हाइट में डिफर कितना करना है जी, 1 का, यानी डिफरेंस 1 का हो कि आपने एक नोड पकड़ी, उसके लेफ्ट सब ट्री को और राइट सब ट्री को पकड़े। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग द किड्स, मैं कह रहा हूं उसका लेफ्ट सब ट्री और उसका राइट सब ट्री पकड़ना है आपने, और उनको वेरीफाई करना है कि क्या उनके लिहाज से आपकी नोड ठीक है, आपकी नोड की हाइट जो है वो बैलेंस्ड है। किस लिहाज से देखना है जी, उनके सब ट्रीज की हाइट के लिहाज से। और डिफरेंस कितना होना चाहिए, सिर्फ 1 का। और वो 1 कैसे हमने निकालना है, वो 1 अभी देखने के क्या तरीकाकार होगा कि 1 किस तरह से निकलेगा। सो हाइट ऐसे मैयर होनी है कि दोनों तरफ अगर सब ट्रीज हैं तो सब ट्रीज के दरमियान में जो फर्क है वो मिनिमल होना चाहिए, जस्ट 1 का। अगर 1 से ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि वो हाइट बैलेंस नहीं है, राइट। अब बहुत सारे हाइट बैलेंस ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे हाइट बैलेंस डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। वो सारे के सारे ट्री ही होते हैं और वो हमें गारंटी देते हैं कि वो हमेशा आपको log ऑफ n टाइम ही देंगे हर ऑपरेशन के लिए। ठीक है, अब नजर आ रहा है कि वो फिर अपने आप को ऑटोमेटिकली क्या करते होंगे, वो अपने आप को बैलेंस रखते हैं, एलिमेंट्स को इस तरह से वो अरेंज करते हैं कि कभी भी एलिमेंट्स जो है वो अनबैलेंस्ड ना हो या ट्री को अनबैलेंस ना करें। तो जब ट्री आपका बैलेंस्ड रहेगा, आपके हर लेवल के ऊपर एलिमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको log n हाइट मिलती रहेगी। और अगर हाइट log n मिलती रही है तो कंप्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगी, आपकी log n हो जाएगी। ठीक है, तो उन हाइट बैलेंस ट्रीज को भी देखते हैं अभी कौन कौन से हैं वो वाले। ओके, पहले अब अनबैलेंस ट्रीज को देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब यहां पर ये अनबैलेंस ट्री है, लेकिन वेरीफाई कैसे होगा, जैसे पिछली स्क्रीन के अंदर हमने बात की है कि डिफर कितना करना चाहिए, 1 से ज्यादा का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब वो क्या मीनिंग है, देखिए इस नोड को मैं अगर पकड़ू ना और इसके मैं लेफ्ट और राइट सब ट्री को लेना अगर कंसीडर करूं तो ये मेरा लेफ्ट सब ट्री है। ठीक है, अगर मैं इसकी हाइट को देखूं तो ये क्या बनती है इस लिहाज से, 1 2 3। ठीक है, तो ये लेफ्ट सब ट्री है उसको पकड़ा 3 और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे हाइट आप किसकी, राइट सब ट्री की। अब इस नोड के लिहाज से राइट सब ट्री की हाइट क्या है, 1 2 3, ये भी 3 है। सो 3 - 3 इज गोइंग टू व्हाट, इज गोइंग टू 0। तो 3 - 3 क्या निकला, 0। तो इसका जो बैलेंस फैक्टर निकला है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब ये है कि ये नोड ठीक है, यानी ये बैलेंस्ड है।
ये नोड बैलेंस्ड है क्योंकि इसके राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री बिल्कुल सही है अपनी जगह पर। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि ये प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर नोड के लिए नहीं है, उसके सब ट्रीज के लिए भी है। ओके, तो अब सब ट्रीज को देखते हैं। अब इसको पकड़े आप 4 को, ठीक है। अब ये 4 नोड है, इसका बैलेंस आपने गेट करना है। बैलेंस कैसे गेट करना है जी, इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट लें। अब लेफ्ट सब ट्री की हाइट जब आप लेंगे तो क्या बनेगी, डीपेस्ट नोड तक जाना है ना इस नोड के लिहाज से, सो 1 एंड 2। इन अदर वर्ड्स आप डेप्थ कह सकते हो कि डेप्थ लेनी है आपने इस नोड की, तो क्या बनी 2। तो लेफ्ट की हाइट माइनस राइट की हाइट, हाँ जी इसके राइट की हाइट क्या है 0, यानी वो है ही नहीं, नंबर ऑफ नोड्स में है ही नहीं, तो हाइट क्या बनी आपकी 0। तो ये क्या आ गया, किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 2 के इक्वल, यानी जो हाइट निकली है इसकी, जो बैलेंस फैक्टर निकला है इस नोड का, ये 2 आ गया। इट मींस कि यहां पर तो बैलेंस था, यहां पे बैलेंस नहीं है, राइट। सो दिस ट्री इज एन अनबैलेंस्ड ट्री। सिमिलरली आगे वेरीफाई कर लें, इसको पकड़ लें, इस नोड को पकड़ें, इसका बैलेंस फैक्टर निकालें। इसका बैलेंस फैक्टर जब आप निकालेंगे तो वो क्या होगा, इसका बैलेंस फैक्टर निकलेगा हमारे इस लिहाज से कि इसकी हाइट क्या है जी, राइट लेफ्ट सब ट्री की 2, राइट। सो इसकी 2 आ गई, 2 माइनस इसके राइट सब ट्री को अगर हम पकड़ेंगे तो उसकी हाइट क्या है, वो तो है ही नहीं, तो 0। तो इसका बैलेंस फैक्टर भी क्या आ गया, इसका बैलेंस फैक्टर भी 2 आ गया, विच मीन्स कि दिस इज नॉट अ बैलेंस नोड। तो आपका ट्री क्या है, ये पहले से वेरीफाई हो चुका है कि ये अनबैलेंस्ड है। ओके, आगे भी अप्लाई करके देखें, इसको पकड़ें जरा। इसको जब आप पकड़ेंगे तो ये क्या कह रहा है, इसका लेफ्ट की हाइट देखें कितनी है 1, और इसका राइट क्या है 0, ठीक है। तो जब ये आ गया, लेफ्ट और राइट का 0 आ गया, तो हमारे पास इसका बैलेंस फैक्टर क्या निकला 1। इसको पकड़ेंगे तो खैर इसका तो 0 माइनस 0 है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 0, तो ये बैलेंस्ड है। अब हम ये कह सकते हैं कि जी नोड बैलेंस्ड है, ठीक है, लेकिन ऊपर ये भी बैलेंस्ड है, लेकिन उससे ऊपर क्या है, प्रॉपर्टी वायलेट हो चुकी है, तो पूरा ट्री आपका अनबैलेंस्ड है। हम ये नहीं कह सकते वो बैलेंस्ड है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी हर एक नोड और उसके सब ट्री के लिए वैलिड होनी चाहिए। सिमिलरली इसका बैलेंस फैक्टर निकाल लें, इसका क्या है जी, लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है, सो 0, ठीक है, और 0 माइनस 1, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या निकला जी, इसका निकला 1, क्योंकि इसके राइट साइड पे ट्री था। इसका -1 निकला, डजंट मेक एनी डिफरेंस, -1 हो या 1 हो, डिफरेंस 1 का ही है, तो हम कहेंगे ये ठीक है। और नीचे वाले का बैलेंस फैक्टर क्या निकलना है 0, ये ठीक है। ऑल तो यहां पर ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, लेकिन इस जगह पे प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। और वो प्रॉपर्टी क्यों वायलेट हो रही है, इन नीचे वाली नोड्स की वजह से। सो ये अनबैलेंस्ड ट्री है, ये बैलेंस्ड नहीं है, ये आपको लॉग एंड टाइम नहीं देगा। ओके, सिमिलरली इसको देखें, ये एग्जांपल पहले भी डिस्कस किए हमने कि ये अगर बाइनरी सर्च ट्री है फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या हो रहा है, पहले 5 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, यानी सीक्वेंस में डाटा आ गया सॉर्टेड फॉर्म के अंदर, तो ये अनबैलेंस बनेगा। अब इसकी हाइट जैसे मैंने आपको मेजर करनी सिखाई है बैलेंस फैक्टर, उसको देखें, तो इसकी हम निकालें बैलेंस फैक्टर, तो क्या बनेगा, इसके लेफ्ट सब ट्री का लें हाइट लें, तो 1 2 3 4, तो 4 माइनस राइट है ही नहीं 0, तो क्या आ गया जी, यहाँ पे आ गया 4, इट मीन्स के ये तो अनबैलेंस्ड है। फिर आप इसको पकड़ लें, इसका बैलेंस फैक्टर निकालें, तो 1 2 3, 3 माइनस 0, इसका 3, ठीक है। इसका निकालें तो 1 2 2 माइनस 0 2, यहां तक भी। हाँ, यहां पर प्रॉपर्टी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, कैसे, इसके लेफ्ट पे क्या है 1 और राइट पे 0 है, तो ये -1 आ गया, लेकिन 1 और -1 डजंट मेक एनी डिफरेंस, और इसकी 0 है, लेकिन इसको हमने क्या करना है, कोई फायदा नहीं, पहले ही हमें पता चल चुका है कि ये अनबैलेंस्ड है, और ये आपको कभी भी जो है वो लॉग एंड टाइम नहीं देगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लेवल्स देखिए क्या बने हैं, नंबर ऑफ लेवल 1 2 3 4 5 बने, और हर लेवल पर एक एक नोड है, तो आपको हर नोड से गुजर के जाना पड़ेगा ना, तो नंबर ऑफ लेवल्स भी n हो गए, नंबर ऑफ नोड्स भी वहां पर n हो गई, और हर नोड से गुजर के जाना पड़ेगा, हर लेवल पर एक नोड है, तो बस आपके जो कम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n में चली जाएगी, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमेशा जो ट्री डाटा स्ट्रक्चर है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड करेगी, ट्री की हाइट के ऊपर, ठीक है। ट्री अगर बैलेंस्ड है और log n हाइट दे रहा है, इसका मतलब ये हर ऑपरेशन log n में आपका परफॉर्म हो जाएगा, और अगर अनबैलेंस्ड है तो हाँ फिर हो सकता है n में या कोई और टाइम कम्प्लेक्सिटी वो ले जाए। ओके, चलिए अब थोड़ा सा बैलेंस ट्रीज को देखते हैं कि हाइट बैलेंस ट्री किस तरह से होते हैं।
ये हाइट बैलेंस ट्री है, क्योंकि इसका अगर आप फैक्टर निकालें तो लेफ्ट पे इसका कोई ट्री नहीं है, ओके, और इसके राइट पर भी कोई ट्री नहीं है, तो क्या बना, इसका बैलेंस फैक्टर 0। इसको देखें, इसके लेफ्ट पे क्या है 1 और राइट पे क्या है, सॉरी लेफ्ट इसका 0 है, यानी इसकी 0 हाइट है लेफ्ट सब ट्री की, और राइट सब ट्री की 1 है, तो क्या बना 0 माइनस 1 इज -1। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 1 ही है। अब 4 को भी पकड़े तो 4 0 माइनस 0 तो आपको 0 दे रहा है, तो ये ट्री आपका बिल्कुल बैलेंस्ड है, क्योंकि हर नोड का फैक्टर वेरी कितना कर रहा है, 0 पर है और -1 पर है। ओके, नेक्स्ट नोड को हम लेते हैं, नेक्स्ट ट्री को अगर लेते हैं तो इसको देखिए, ये वाली नोड जो है इसको पकड़े, इसका बैलेंस फैक्टर निकालें, इसकी इधर हाइट कितनी है 1 2, सो 2, ठीक है, माइनस इसके राइट सब ट्री की हाइट को पकड़े हैं तो 1 बनती है, तो क्या आ गया जी, डेप्थ को पकड़े तो 1, तो ये बैलेंस है। इसको देखें तो 0 माइनस 0, ये भी यहाँ पे प्रॉपर्टी ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका लेफ्ट नहीं है लेकिन राइट है, तो 0 माइनस 1 यहाँ भी ठीक है, और 0 माइनस 0 ये भी ठीक है, तो यस दिस इज आल्सो अ हाइट बैलेंस ट्री। नेक्स्ट एग्जांपल, अब ये देखें, ये फुली बैलेंस ट्री है, क्योंकि इसके हर लेवल के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स आ रही हैं। जैसे फुल बाइनरी ट्री की हमने बात की थी कि हर लेवल इसका कंप्लीट है, फुल है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको हम निकालेंगे, तो इसकी हाइट निकालें, इसके लेफ्ट सब ट्री की, आई मीन इसकी डेप्थ निकालें, तो कितनी है 1 2, यानी डीपेस्ट नोड देखें ना, ये भी 1, इधर से आ जाए 2 1 2, तो इसका 2 ही निकलना है, 2 माइनस इधर से देखें 2 माइनस 2 इज 0, बैलेंस्ड है, ठीक है। इधर इसको पकड़े 1 माइनस 1 इज 0, इसको पकड़े 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है, इसका भी क्या है 0, इसका बैलेंस फैक्टर क्या है 0, इसका भी 0 और इसका भी 0, सो दैट इज अ परफेक्ट बैलेंस ट्री। इट विल गिव यू गारंटी देगा आपको कि मैं log n में आपको जो है वो काम करके दूंगा, क्योंकि बेस ऑफ द 2 है ना, तो और से देख लें आप 1 2 लेवल है, तो log ऑफ n आप निकाल लें बेस ऑफ द 2, ठीक है, तो उस लिहाज से आपको सिम्प्टोटिकली ये log n टाइम ही देगा। तो ये हाइट बैलेंस ट्री इस तरह से मदद करते हैं हमारी। जैसे मैंने पहले बात की थी कि बहुत सारे हाइट बैलेंस ट्री एग्जिस्ट करते हैं, तो उनमें से ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इनमें से AVL ट्री है, रेड ब्लैक ट्री है, सप्लेयर ट्री है, बी ट्री है। बी ट्री बाइनरी ट्री नहीं है, मतलब होता ये बाइनरी ट्री ही है, लेकिन ये उस बाइनरी ट्री की बात नहीं की जा रही, इसलिए किससे बी प्लस माइनस ट्रीज होते हैं, और भी कई हैं, ठीक है, जो हमें हेल्प करते हैं कि आपको वो log ऑफ n टाइम ही देंगे, क्योंकि ये अपनी हाइट को हमेशा बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाइट बैलेंस ट्रीज, ये हमेशा बैलेंस रखेंगे और आपको गारंटीड log n टाइम देंगे, ठीक है। तो चलिए जी, यहाँ तक इसको वाइंड अप करते हैं अपने टॉपिक को, जो कोई कम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड था। तो इसमें दोबारा से मैं बात रिपीट कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ कि ट्री इज अ हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर, और ट्री की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी हाइट के ऊपर, उसकी हाइट के ऊपर। और हाइट कैसे डिफाइन होती है, नंबर ऑफ लेवल्स की बेस के ऊपर, ठीक है। अगर ट्री की हाइट log n है तो वो ऑपरेशंस जो परफॉर्म करेगा वो log n देगा, और अगर ट्री की हाइट n में चली गई है तो वो ऑपरेशंस की टाइम कम्प्लेक्सिटी भी n में ही दे देगा, ठीक है। ये जितने भी हाइट बैलेंस ट्री होते हैं ये बाइनरी सर्च ट्री ही होते हैं, उसी की प्रॉपर्टी को यूज करके बनाए जाते हैं, उनकी एक्सटेंशन होते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि बाइनरी सर्च ट्री अपने आप को बैलेंस नहीं रखता, ये वाले बैलेंस रखेंगे और आपको गारंटीड log ऑफ n टाइम देंगे, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।